डॉक्टर मीनकेतन प्रधानकृत काव्यकृति महानदी की समीक्षा श्री सूर्यकांत शर्मा द्वारा। समीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा का परिचय। आपका जन्म 1959 में पंजाब के रोपड़ जिले के गांव तखतगढ़ में हुआ। आपकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, जहां से इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर करने के बाद रूसी भाषा में एडवांस डिप्लोमा अर्जित किए। सरकारी सेवा में कृषि मंत्रालय, एनसीईआरटी तथा बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में निदेशक स्तर के पद से सेवानिवृत्त होकर अब दिल्ली में रहकर स्वतंत्र साहित्य लेखन कर रहे हैं। प्रारंभिक लेखन अंग्रेजी में हुआ तथा बाद में हिंदी की सभी विधाओं सहित विशेष रूप से काव्य में सृजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। पुस्तक समीक्षा में आपकी शानी नहीं, आपके सहस्त्राधिक समीक्षा लेख हैं, जो इनका अभूतपूर्व कीर्तिमान है। श्री सूर्यकांत शर्मा के उक्त लेख आलेख विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। अनुवाद के क्षेत्र में विशेष सफलता। दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सहित विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं। आपने विदेशों में पुस्तक मेलों और संबद्ध गतिविधियों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय में पुस्तकों का भी आपने अनुवाद किया है। अब हम आते हैं समीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा द्वारा डॉक्टर मीनकेतन प्रधानकृत काव्यकृति महानदी की उस समीक्षा की ओर, जिसका प्रकाशन ब्रिटेन के ख्याति प्राप्त प्रवासी साहित्यकार श्री तेजेंद्र शर्मा द्वारा संपादित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका पूर्वाई के 26 जुलाई 2025 अंक में हुआ है। ये इस संग्रह के वैशिष्ट्य को दर्शाता है। अब पुस्तक समीक्षा का वाचन। पुस्तक महानदी कविताएं, कवि मीनकेतन प्रधान, प्रकाशक विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास, रायगढ़, छत्तीसगढ़। मूल्य 200 रुपये। ISBN 9789361758386। कुल पृष्ठ 144। अवसाद से विश्वास की ओर के कवि है मीनकेतन प्रधान। कहते हैं सृजनशीलता को तभी किसी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार या साहित्य को गुरु मानते हुए यदि आप निरंतर पूरी निष्ठा से पढ़ते और गुनते हैं, तो सतत अभ्यास और प्रयास के पश्चात आप अपनी छाप छोड़ने में उसी प्रकार से सक्षम हो सकते हैं जब विद्यार्थी या शोधार्थी या आम जन भी अपने चैतन्य और अनुभव जनित प्रयासों और अपने अनुभवों से उसे अनुप्राणित कर लिखते हैं। तब वही रचना कर्म स्वयं ये भी साधु 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 की पात्रता स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। समीक्षित काव्य संग्रह यथा महानदी कविताएं पढ़कर तो यही विश्वास होता है। इस काव्य संग्रह के लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री मीनकेतन प्रधान हैं और वे विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं संयोजक भी हैं। इसी न्यास से ये पुस्तक प्रकाशित भी हुई है। आचार्य मीनकेतन प्रधान भी प्रतिष्ठित साहित्यकार मुकुटधर पांडे के क्षेत्र से ही हैं और वह क्षेत्र महानदी पावन पुण्य सलीला के आसपास ही है। और हाँ, वे उस महान विभूति अनन्यतम के फैन भी हैं। ये एक और सुखद आश्चर्य है कि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की रचनाओं की पृष्ठभूमि और प्रेरणा स्रोत भी महानदी ही है और साथ ही साथ उन्होंने करूरी कविताओं की श्रृंखला यथा करूरी 1, करूरी 2 और करूरी 3 इस काव्य संग्रह में सम्मिलित की है, जिसका संकेत शुरू के शब्दों में दिया गया है। कोरोना काल यानी करुकाल की विशेषताओं और उसके प्रभावों से करुणा के भाव को जोड़ते हुए करूरी कविताओं की श्रृंखला एक अलग सी नज़ीर पेश करती है। काव्य प्रेमियों की जानकारी के लिए ये बताना नितांत आवश्यक है कि इस श्रृंखला की तीनों कविताओं का कथ्य और शिल्प सरसी छंद के तहत सृजित किया गया है। सरसी छंद में 16 और 11 मात्राओं के चरण होते हैं। इसकी गति धीमी भी होती है। ये छंद मार्मिक भाव, दुख और करुणा भावों को दर्शाने का एक उपयुक्त छंद है। इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें गेयता की संघनता देखते ही बनती है। इस काव्य संग्रह की शेष रचनाएं छंद मुक्त हैं। ये संग्रह रूप और कथ्य के बीच का तालमेल प्रस्तुत करता है। कवि ने तकनीकी भाव को भी प्रधानता दी है, यथा कंप्यूटर में वर्तनी इत्यादि का प्रयोग बहुत ही सधे अंदाज में किया गया है। काव्यशास्त्र या साहित्यिक मापदंडों के अनुसार यदि देखा जाए तो साहित्यिक उद्देश्य की सार्थकता तभी है जब व्यापक जनपक्षधरता के साथ वह रचना और कवि खड़ा हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव अस्मिता को पहचानना और उसे समझकर मानव मूल्यों के साथ स्थापित करना ही साहित्यिक उद्देश्य होना चाहिए। आचार्य मीनकेतन प्रधान द्वारा करूरी श्रृंखला यथा करूरी 1, 2 और 3 छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रचना की ओर ध्यान खींचती है, परंतु यहाँ पर कवि ने उन तीनों कविताओं में अलग अलग सोच के साथ इन रचनाओं को प्रस्तुत किया है।
यदि हम करूरी एक की बात करें तो ये करूरी या क्रॉंच ऐसा पक्षी है जो कविता में अपने साथी को खोज रही है। कोरोना काल की भी बात यहाँ हो रही है और पक्षी के दुख को या अकेलेपन को उन्होंने कोरोना काल के दौरान जो अकेले रह गए उनके जाने की पीड़ा को सामूहिक रूप भी यहाँ पर जोड़ा गया है। बानगी प्रस्तुत है। करुकाल में पंछी विदेशी, बता रहा वह भात, खोज रहा बिछड़े साथी को, हो गई बहुत रात। बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ अवसाद। महानदी तट का गांव वही, फिर आ जाता है याद। वहीं इस रचना का दूसरा पक्ष यथा महानदी तट पर बसे गांव और आसपास के वातावरण की सुंदरता, अवसाद से विश्वास की ओर कवि चलता है। शायद महामारी का कम होते जाना और फिर कवि सकारात्मकता को भी प्रस्तुत करता है। और फिर चंद्रयान की बात करना। यथा डर लगता है यहाँ सांस लेना, हर दिशा रहे साफ। कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगह नया विश्वास। वहीं इस श्रृंखला की दूसरी कविता में पर्यावरण की चिंता, प्रकृति पर होने वाले कुप्रभाव और कोरोना के साथ साथ विज्ञान पर रचना के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। कुछ बानगियां। महानदी पुल से दिख जाता है गांव का वही छोर, अनाजों में दवा जहरीली, खेती में व्यापार, दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुरूरियों की कतार, भागे चकवा चकवी जोड़े, वैसी नहीं पुकार। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। वहीं इस श्रृंखला की तीसरी और अंतिम कविता में बचपन यादों में गुजरे वक्त की बात, वर्तमान से संतुलन पर कवि ने बल दिया है। अस्तु ये संग्रह पाठकों को रचनाओं के माध्यम से महानदी, प्रकृति, कोरोना काल, पर्यावरण के सरोकार और संतुलन पर एक नई दिशा का पुख्ता सा ताजगी भरा एहसास दिलाने में सक्षम है। नमस्कार। आज हम डॉक्टर मीन केतन प्रधान की एक खास कविता कृति है महानदी, उस पर बात कर रहे हैं, बल्कि उस पर लिखी गई एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा पर। जी, ये समीक्षा श्री सूर्यकांत शर्मा ने लिखी है और ब्रिटेन से एक जानी मानी पत्रिका निकलती है पुरवाई, उसके हालिया अंक में छपी है। इसका वहां छपना ही मतलब अपने आप में बताता है कि संग्रह में कुछ खास बात तो है। बिल्कुल। तो चलिए इसी समीक्षा और किताब के अंदर झांकते हैं जरा। जरूर, पर पहले समीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा, उनके बारे में जानना भी काफी रोचक है। हाँ, बताइए। देखिए, पंजाब में जन्मे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया, रूसी भाषा भी सीखी, फिर सरकारी सेवा में रहे और रिटायरमेंट के बाद अब वो पूरी तरह से साहित्य लेखन में लगे हैं। और खास बात यह है, उन्होंने हजारों पुस्तक समीक्षाएं लिखी हैं। ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो मतलब उनकी समीक्षा का एक अलग ही वजन होता है। वो अनुवाद, टीवी, रेडियो से भी जुड़े रहे हैं। तो ऐसे अनुभवी समीक्षक की नजर में डॉक्टर प्रधान की महानदी कैसी है? जी, ये किताब विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ से आई है ना? जी हाँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो शर्मा जी समीक्षा में इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप किसी बड़े साहित्यकार को एक तरह से गुरु मानकर निष्ठा से पढ़ें तो लगातार अभ्यास से अपनी छाप छोड़ी जा सकती है। और यही बात वो कहते हैं डॉक्टर प्रधान के इस संग्रह महानदी पर लागू होती है। यहाँ जिक्र आता है छायावाद के एक बहुत बड़े नाम आदरणीय मुकुटधर पांडे जी का, छायावाद के प्रवर्तकों में से एक। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर प्रधान भी उसी इलाके के हैं, मतलब महानदी के आसपास के, जहां से पांडे जी का गहरा नाता था। और डॉक्टर प्रधान पांडे जी के बड़े प्रशंसक भी हैं। पांडे जी का महानदी और खासकर कुर्री पक्षी से जो लगाव था, वो तो उनकी रचना कुर्री से पता चलता ही है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर प्रधान की कविताओं में भी ये दिखता है, महानदी और कुर्री? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा यही बताती है कि डॉक्टर प्रधान की कविताओं की मुख्य प्रेरणा महानदी है और उन्होंने भी पांडे जी की तरह ही कुर्री पक्षी पर कविताएं लिखी हैं। पूरी एक श्रृंखला है, कुर्री 1, कुर्री 2, कुर्री 3, जो इस संग्रह में शामिल हैं। ये एक तरह से पांडे जी को श्रद्धांजलि भी है और अपनी बात कहने का तरीका भी। और इन कुर्री कविताओं में क्या खास है? समीक्षक क्या कहते हैं? शर्मा जी के अनुसार ये कविताएं संग्रह का, आप कह सकती हैं, दिल हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कोरोना काल के उस मुश्किल दौर को, उससे जो दुख और करुणा का भाव उपजा, उसे कुर्री पक्षी के जरिए सामने लाती हैं। और एक और खास बात, ये कविताएं सरसी छंद में लिखी गई हैं। सरसी छंद, ये क्या होता है और इसका क्या महत्व है यहाँ? देखिए, सरसी छंद में 16 और 11 मात्राओं के चरण होते हैं, कुल 27 मात्राएं एक पंक्ति में। इसकी लय ऐसी होती है कि वो दुख, दर्द, मार्मिक भावों को उभारने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें एक नगमगी भी होती है, घेता होती है। अच्छा। तो समीक्षा का मानना है कि प्रधान जी ने इस छंद का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से किया है। इन भावों को
दिखाने के लिए। और बाकी कविताएं वो भी छंद में है? नहीं, बाकी कविताएं ज्यादातर छंद मुक्त हैं। तो संग्रह में रूप और कंटेंट दोनों का एक अच्छा बैलेंस दिखता है। समझ गई। तो क्या हम कुर्री कविताओं से कुछ पंक्तियां देख सकते हैं समझने के लिए कि भाव कैसे व्यक्त हुए हैं? में कोरोना काल की वो जो त्रासदी थी, अकेलापन था, उसका दर्द है। पक्षी अपने बिछड़े साथी को ढूंढ रहा है। पंक्तियां हैं, करू काल में पंछी विदेशी, बता रहा वो बात, खोज रहा बिछड़े साथी को, हो गई बहुत रात। लेकिन फिर कविता वही नहीं रुकती, वो अवसाद से आगे बढ़कर एक उम्मीद की तरफ जाती है। जैसे महामारी कम हुई, चंद्रयान जैसी सफलताएं मिली, उसका जिक्र है। कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास। वाह, मतलब निराशा से आशा की ओर एक यात्रा। और कुर्री 2 में उसमें क्या है? कुर्री 2 में जो चिंता है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है हमारी गतिविधियों का। अच्छा। खेती में जहरीली दवाएं, मतलब हर चीज में बस व्यापार घुस गया है। और कुर्री पक्षी कम क्यों दिख रहे हैं, इसका भी इशारा है। अनाजों में दवा जहरीली, खेती में व्यापार, और फिर दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुर्रियों की कतार। और साथ ही कोरोना का जो वैश्विक असर था वो भी है। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान। तो मतलब प्रकृति, पर्यावरण, महामारी, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखाया है। बिल्कुल। और कुर्री 3 में जैसा शर्मा जी इशारा करते हैं, उसमें बचपन की जो मासूम यादें हैं और आज की जो सच्चाई है, उसके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम समीक्षा को देखें तो ये संग्रह सिर्फ महानदी या प्रकृति के बारे में नहीं है। ये मुकुटधर पांडे की उस छायावादी परंपरा से जुड़ते हुए भी कोरोना जैसे आज के बड़े मुद्दे, पर्यावरण संकट, इन सब से जूझता है। एकदम सही पकड़ा आपने। समीक्षा इसी बात को तो रेखांकित करती है कि साहित्य का असली काम क्या है, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। और प्रधान जी की कविताएं वो यही करती हैं। वो कुर्री जैसे स्थानीय प्रतीक के जरिए पूरी दुनिया की पीड़ा और फिर उससे उबरने की जो इंसानी इच्छा है, उसको आवाज देती हैं। तो ये संग्रह एक तरह से देखिए, परंपरा और आज के समय, प्रकृति और विज्ञान, निराशा और उम्मीद, इनके बीच एक पुल जैसा काम करता है। तो डॉक्टर मीन केतन प्रधान की महानदी पर सूर्यकांत शर्मा की ये जो समीक्षा है, ये हमें यही दिखाती है कि कैसे एक नदी या एक पक्षी जैसी स्थानीय चीजें भी यूनिवर्सल मानवीय अनुभवों और वैश्विक संकटों को दर्शाने का एक जरिया बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि कैसे कविता, मतलब साहित्य, अपने समय की चुनौतियों को, चाहे वो महामारी हो या पर्यावरण का संकट, न सिर्फ दर्ज करता है, बल्कि मुश्किल हालात में भी एक उम्मीद की किरण दिखा सकता है। शर्मा जी की समीक्षा इसी गहरे अर्थ को, इसी मर्म को उजागर करती है। वाकई। और इस सब पर सोचने के लिए एक बात ये भी उभरती है कि आज के इस दौर में जब हम इतने सारे ग्लोबल इश्यूज से घिरे हैं, तो क्या अपनी स्थानीय संस्कृति और प्रकृति में जड़ें जमाए रखना हमें इनसे लड़ने की कोई अलग ताकत या कोई नया नजरिया दे सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और साहित्य इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, ये सोचने वाली बात है।